ये हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर निकलकर क्या मतलब ईरानी, वो ईरान के लोग कह रहे हैं हमको भारत भेज दो, और ये जो सड़कों पर है इनको ईरान भेज दो। इतना मतलब जब ये दोनों आपस में हैं तो हम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ईरान से किसी ने कहा है कि इंडिया के लोगों को यहाँ भेज दो? हाँ कहा किसी ने? अरे इतनी रेवोल्यूशनरी लड़कियां, इतने सारे, किसने कहा है? अरे 3000 वीडियो देखा कीजिए ना आप। नहीं देखिए 3000 ले आए, गल्फ से 12000 बाय द वे। आप बोलिए, मेरी बात सुनो भाई। अभी जो शिवम त्यागी ने कहा कि लिखने वाले ऐसे लोग भी आ गए जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता, वो भी लिखने लगे, वही बात आप भी कर रही हैं। कैसे? ईरान से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया कि इंडिया में जो लोग हैं उन्हें हमारे पास भेज दो, कोई पैगाम नहीं आया। वरना आप चले जाते। नंबर एक सुनिए गजब बात है, उन्होंने बुलावा नहीं दिया, वरना ये भी लड़ते ईरान की तरफ से। अभी तो आप फलसफा पढ़ा रहे थे उनको, विवेक को बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मौलाना साहब रुकिए, अभी ना लड़ा हो, जिंदगी में वो यही बात करेगा। सुनिए एक, अरे आजादी के लिए नहीं लड़े थे। विवेक अरे जी, बोलने जब मैदान पर क्रिकेट मैच चल रहा है आप क्या कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए सुनिए। लगातार? रुक जाइए मौलाना साहब, पहले रुकिए, क्योंकि आपने कहा जिसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो भी बात कर रहा है। मैं तो लिखना पढ़ना जानती हूँ, आपकी समझ पर सवाल उठे तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, चलिए। मैं आपको इतने सारे वीडियोस दे सकती हूँ मौलाना रशीदी साहब, इतने सारे वीडियोस दे सकती हूँ जहां पर वो महिलाएं जो खामनेई को जब इजराइल ने मार दिया तो बाहर निकली सड़कों पर, शुक्रिया अदा करने लगी। ईरान के कितने लोग हैं जो वहां पर सड़कों पर उतरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईरान का गम यहां हिंदुस्तान में क्यों? मैं जवाब दे दूं। गम मोदी का है। ऐसा एक देश मुझे बताइए जिस देश के 100% नागरिक उसके फेवर में हो, जो कि प्राइम मिनिस्टर हो। आप देश के फेवर में नहीं है? बताइए एक देश। आप देश के फेवर में नहीं है? अरे यानी कि वहां भी सीधा है तो सारे मुसलमानों को ईरान में भी हिंदुस्तान के मुखालफत खिलाफ में बता रहे है। हैं। ये तो आप ईरान खिलाफ बता रहे, बताइए। फिर बीच में बोल रहे हो आप। नहीं, ये क्या मतलब हुआ कि सारे फिर बीच में बोल रहे नहीं, हो आप क्या कह रहे हैं? यहाँ? नहीं, आप मुझे बताइए, ये आप ये रेफरी हो गए, सारे लोग में तय करेंगे किसको बोलना है। रुक जाओ भाई, उनको बोलने दो। सारे लोग हैं फेवर में? बताइए मुझे, क्या नरेंद्र यहाँ मोदी- प्रोटेस्ट नहीं होते बीजेपी अरे के खिलाफ? नरेंद्र मोदी के क्या यहाँ फेवर की बात नहीं सरकार के है, खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होते? आप देश के साथ तो बताइए खड़े ना। रहेंगे ना? अरे वही बात, देश के साथ तो खड़े रहेंगे ना? अरे वो सारे लोग वो हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। कौन लोग? अमेरिका में बिके हुए लोग हैसियत हैं, नहीं है ईरान में। जो बिके हुए लोग हैं, वो हर जगह होते वो हैं। महिलाएं बिकी हुई है? काम की बात होने वो दीजिए। महिलाएं बिकी हुई है? कौन? ईरान में महिलाएं बिकी हुई है? आप मुझे एक चीज बताइए, वो जितने भी लोग हैं उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। एक आदमी मुझे ईरान का ऐसा बताइए जो बैग लेके निकल लिया हो कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 30,000 गिन के दिखाइए एक जिनको अरे सर खमेनी ने मार दिया। बोलने दो नहीं, थोड़ा टोक तो दे। नहीं, बीमारी है, थोड़ा ये बीमारी है भाई। उन्होंने बोला उंगलियों पे ये गिन लो, बीमारी मैंने कहा है। 30,000 गिन के बस या तो आप नहीं बोलने दे रहे हैं, वो नहीं बोलने दे रहे हैं। रुके हाँ बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, चलिए बोलिए। रूबिका, ये अच्छी बात नहीं। मौलाना साहब बोलिए ना। आप ही कम थोड़े ही हैं, ये दो और लग जाते हैं साथ में। वो आपकी डिबेट में ये बोलने नहीं देते, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। बताओ, मैं कह रही हूँ आपको मैंने तो बोलिए अभी तक- मौलाना साहब, मैंने अभी और तक आप कोई- मुझे को कह रहे हैं कि आप कम नहीं नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी बीच में टोक रही हैं, दो और खड़े हो गए, मुझे बोलने तो दो दो यार। कहाँ, तीन है। अभी तो कारी साहब आए नहीं है। अगर मोटर स्टार्ट हुआ ना कारी साहब का, इनको फिर भी बहुत बोल दो। मुश्किल होगी। हाँ, इनको भी बोल दो। नहीं, वो अपने समय से तीनों बोलेंगे, कोई बात नहीं। वो अपने हम समय फिर भी से बोलेंगे, आप बोलिए। हम फिर भी बोलेंगे कि ईरान के साथ जो हुआ गलत हुआ, हम फिर भी बोलेंगे। वो तो हम भी कह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अभी कंडोलेंस की बात हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब स्वर्गीय हुए वो, तो आपको पता है ईरान ने ताज़ियती पैगाम भेजा था, याद है या नहीं है? तो फिर क्या करें? तो इधर से क्यों, वही तो सवाल है कि इधर से क्यों नहीं गया? अरे वो कोई पीएम लग रहे हैं क्या? ऐसा सुप्रीम लीडर मैंने पंकज जी ऐसा कभी नहीं मैंने देखा क्या कह दिया कि जो ये जिनके बिलक रहे हैं खिलाफ सारे के सारे? उन्हीं का देश निकल मैंने पड़ा ऐसा कुछ सड़कों बोला पर। भी नहीं अरे अभी। नहीं निकला, एक मिनट। उन्हीं का देश निकल नहीं पड़ा। निकला, नहीं निकला। अच्छा, तो कौन निकला? 160 बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच में थी, उस स्कूल को बॉम्ब करके इस अमेरिका ने नेस्तनाबूद किया है। और उस एक हमले ने, सुनिए अब मैडम, आप मेरे सब्र का इम्तिहान आप सुनिए पहले मेरी बात को। आप जैसे सुनिए लोग, पहले मेरी बात को। आप क्या जैसे करें लोग हम? घर में दुबक क्या कर करें बैठे हम? रहते हैं, क्या सही जब था? ईरान में वही सही 7 था या साल की गलत? छोटी बच्चियों को बुर्का ना पहनने ये पर मत खून-उजार कर दिया करो। जाता था। अरे बुर्का Shut up, को- sir. बुर्के को Shut किसी को up. मरने के शौक ईरान नहीं। is महसा one. अमीनी का नाम जानते हैं? ईरान is one. विवेक ये श्रीवास्तव, नकली मोदी बातें महसा जितना अमीनी मर्जी का नाम सोशल मीडिया जानते हैं आप? मार्केटिंग करे। महसा अमीनी का नाम जानते हैं? बुर्के कौन है और मौत महसा का अमीनी? क्या ताल्लुक वो है? पुरानी बातें जो आज ईरान एक शर्म है। आनी चाहिए आपको। आज ईरान एक है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज ईरान एक है। पुरानी बात आज ईरान शर्म एक आनी है। चाहिए आपको।
आज ईरान एक है। शर्म आनी चाहिए आपको। जब लड़कियों ने देखा कि नहीं, कि जब लड़कियां बुर्का नहीं पहन रही थी तो कैसे उनकी पिटाई हो रही थी सरेआम ईरान में, हाँ, तब वो महिला नहीं है, तब वो महिला नहीं थी, तब वो महिला नहीं थी, हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठे हैं, झूठी वीडियो है। अच्छा, सारी झूठी वीडियो, सारी झूठी वीडियो है, सारी झूठी वीडियो, कोई पिटाई नहीं हुई। आता नहीं है फिर भी बोलते हैं। इस्लाम में बुर्का न पहनने पर पिटाई का है ही नहीं। 2 महीने पहले की बात है। क्या आप बात कर रहे लगाइए हैं? इल्जाम। साहब, मैं तब तक आपके साथ एंगेज नहीं हो सकती इस्लाम जब तक में आप बुर्का अपनी ना आंखों से पहनने पर पट्टी ना हटा दे। आपकी आंखों पर भी बुर्के वाली पट्टी है, पीरियड। कर्नल दानवीर जी मैम। सुन लिया आपने ना यहाँ पर क्या चल रहा है। तो बेसिकली एजेंडा सेटिंग चल रही है। इनको किसी उन लड़कियों से हमदर्दी नहीं है जिनको मौत के घाट उतार दिया गया स्पिरिचुअल लीडर ने इस्लाम के नाम पर, और कोई वहां के लोग खुशियां मना रहे हैं, यहाँ के लोग गम मना रहे हैं। गम ईरान का है या गम किसी और चीज का है, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और वो जो गम ऐसा है जो यहाँ का गम है, वो किसी ना किसी रूप में कभी अमेरिका के रास्ते से आ जाता है, पर कभी आपने सुना इजराइल नहीं, के रास्ते विवेक से कह आ रहे जाता हैं है। कि हम स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, हम तो, हमारी सरकार कायर है स्टैंड आपने कितना बढ़िया ओपनिंग में बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज में से भारतीय शिप आ सकता है। अभी कुछ ये नहीं किस पक्का। स्टैंड का, ये कौन से स्टैंड का नतीजा है? आप मेरे को ये बताइए। मैं बता देता हूँ। आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैं बता देता मैं हूं। बता रहा मैं बताता हूं। हूं। ये वो स्टैंड है पहला जो स्टैंड मैं भारत बताऊंगा, जो मैं बता भारत देता हूं। सदियों से अभी लेता बता है। देता हूं। हम किसी के साथ अलाइन नहीं है, हम बिल्कुल ह्यूमैनिटी के aligned साथ थे। अलाइंड है। हम बिल्कुल aligned हम थे। ह्यूमैनिटी के, देखो अब इनको तकलीफ हो रही है, नहीं, अब नहीं, उनसे हम सहा रूस नहीं के जा साथ रहा है, थे। अब उनसे सहा नहीं जा रहा है। 1971 हम के ह्यूमैनिटी के वॉर साथ अलाइंड है, हम 1971 इंसानियत के के साथ वॉर में अलाइंड है, इसीलिए हमारे हमने शिप को अमेरिकी अलाउ बेटा किया रोका जा रहा है। था। ये आपने बताया। एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं मैं आप विवेक जी दो की दीजिए। एक बात से सहमत 10 हूं। दीजिए statement। इन्होंने कहा कि अमेरिका के अटैक ने सभी ईरानियों को इकट्ठा कर दिया, हिंदुस्तान में भी जितने थे उनको भी इकट्ठा कर दिया, और उनसे ज्यादा दर्द तो इनको हो रहा है। बिल्कुल भाई, देख होना रहे हैं चाहिए। कमाल, बिल्कुल मतलब ये होना भी इकट्ठे हो गए सारे। कारी साहब कई देशों में जंग चल रही है, कई देशों में जंग चल रही है, यानी शांति भी भंग चल रही है, लेकिन शुक्र मेरे मालिक का, मेरे भारत में होली रमजान सब संग चल रही है। कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करने में इतनी देर क्यों लगाई। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हर चीज़ों में कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए जल्दबाजी की, उसी जल्दबाजी की वजह से आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। भारत सरकार ने हमेशा जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। ठीक है, आयतुल्लाह खामनेई साहब की मौत बहुत दुखद है, उस पर भारत ने भी दुख जताया है, हम सब लोगों ने जताया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, वो एक देश के सुप्रीम लीडर के साथ साथ वो धार्मिक नेता भी थे, लेकिन काश अगर यही प्रोटेस्ट 26/11 के खिलाफ होता तो कितना अच्छा होता। और पहलगाम की घटना के खिलाफ होता कश्मीर में तो कितना अच्छा होता। ये लोग चाहते थे कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अमेरिका ने आकर टांग अड़ाई बीच में, उसी तरीके से भारत भी अड़ाए, और भारत भी यहां कांग्रेस के जमाने की तरह आपातकाल घोषित कर दे, लोगों को बगैर दो देशों के लड़ाई की वजह से जख्म में डाल दे। ये लोग ये चाहते हैं। अभी कारी साहब ने प्रोटेस्ट की बात की, आप मुझे बताइए, ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया अगर कहीं रहता है तो वो हिंदुस्तान में रहता है, और ये वो शिया है जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देता है। कारी साहब, तो हमने सबसे ज्यादा वोट देता है। हमने प्रोटेस्ट तो उनका प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं है अपने लीडर हमने प्रोटेस्ट की निंदा नहीं की, हमने मशवरा दिया, अगर उस पर भी अब होता तो सुनिए, कितना अच्छा सुनिए, होता। अरे Salute सुनिए, ना करें। और क्यों प्रोटेस्ट ना करें, क्यों ना करें। ईरान वो मुल्क है जिसने अपने ऊपर पाबंदियों के बावजूद भारत को तेल दिया, इंडियन रुपीस में उसका भुगतान करने का क्रेडिट दिया, फ्री में तेल दिया, सस्ता तेल दिया, सस्ता, तमाम मुल्कों से सस्ता तेल दिया, और अपडेट क्रेडिट दिया उनका कि भाई आप ठीक है दे दीजिए, जब चाहे दे दीजिए,